वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछला व्लॉग आपको मैंने दिखाया था गोल्डन टेम्पल का, जो कि 31 दिसंबर को हम लोग गए थे अमृतसर। तो ये देखिए हम लोग वहाँ से बस निकल गए थे 1 बजे के लगभग, और हम लोग यहाँ जा रहे थे कहाँ, अटारी बॉर्डर, मतलब बाघा बॉर्डर। तो हम लोग 4 व्हीलर से ही थे, जैसे कि आपको पता है। और ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। आपको स्पीड देख के पता चल रहा होगा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, और 40 के ऊपर स्पीड ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, और इसी चक्कर में हम लोग जलियांवाला बाग नहीं जा पाए, क्योंकि फिर अगर उधर हम लोग घूमते तो मान के चलो कि उधर 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता, तो टाइम लग जाता उधर। इसलिए हम लोग बाघा बॉर्डर आ गए। वैसे मैं पिछले बार मैं गई थी तो मैं मतलब जलियांवाला बाग में घूम के आई थी, इसलिए मुझे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग नहीं घूमे होंगे उनके लिए मतलब खैर जो भी है, बॉर्डर देखना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है बॉर्डर का जो भी इलाका जिसको कहते हैं बाघा बॉर्डर का। यहाँ टोल टैक्स टाइप का है कुछ। तो यहाँ पे देखिए यहीं से आपको झंडे दिखाई देने लगेंगे, हमारा तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा, जो कि कहीं पे भी आप देख लो वो खुद को बहुत प्राउड फील कराता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और बाघा बॉर्डर जाने के बाद मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट देख के ही मतलब दिल को इतना सुकून मिलता है ना। और मतलब जिसको कहते हैं ना, जो वहाँ के जितने भी सैनिक वगैरह हैं, जितने फोर्स हैं तो उनमें जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि इन लोगों का जो भी फौजी लोग होते हैं उनका खून गर्म रहता है। मतलब बहुत उसको क्या कहेंगे, मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब कि अपने देश के प्रति वो बहुत ज़्यादा उनमें वो वैसी वाली भावना होती है। तो बस वैसा ही आपको भी लगेगा। और एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, वो पता नहीं क्या कारण है, वो तो मुझे नहीं पता। ये आपको बाहर से दिख रहा होगा, ये जो झंडा आपको दिख रहा है वो पाकिस्तान का झंडा है। ये देखिए मैं फोकस करके आपको दिखा भी रही थी। और एक आपको बड़ा सा जो डंडा सा दिख रहा है, वहाँ पे हमारे भारत का झंडा लगता है, जो कि दूर से ही दिखता है, लेकिन ये नहीं लगा हुआ था। तो ये थोड़ा एज अ हिंदुस्तानी मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात की, लेकिन कारण क्या है ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए बस मैं अपना पर्सनली जो मैंने फील किया वो मैं बता रही हूँ कि वहाँ बस मुझे पाकिस्तान का ये झंडा दिखा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का झंडा नहीं था। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी। और देखते हैं। और तो बहुत कुछ अंदर तो दिखा ही, अच्छा लगा ही। ये देखिए सारे फोर्स है यहाँ पे। और पार्किंग थोड़ी दूर पे है, 1 किलोमीटर दूर है। तो पार्किंग से हमने ना रिक्शा ले ली थी, क्योंकि बच्चे थे तो परेशान कर रहे थे, गोदी ले लो, कभी कुछ खाना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, इसलिए हमने रिक्शा ले ली थी। तो हम लोग रिक्शा से चले गए थे। तो ये देखिए शाही किला वेलकम्स यू टू अटारी बॉर्डर। तो यहाँ से हम लोग अंदर की ओर जा रहे थे। और ये देखिए पति देव जी हैं। और मुझे ये बात पता नहीं थी कि अंदर बैग नहीं ले जाना है। तो बैग मैं जब लाइन में लगी थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर लगेज रूम एक है, तो वहाँ जाके मुझे 100 रुपीज़ पे करना पड़ा अपना बैग रखने के लिए। तो ऐसा है, अगर मुझे पता होता तो मैं गाड़ी में छोड़ के ही आती। तो और फिर मास्क वगैरह भी जो नहीं लेके जा गए थे उनको मास्क लेना पड़ा। तो ऐसा है, ये देखिए सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और हमने अपने गालों पे ना वो फ्लैग बनवाया था पेंट से। और यहाँ ना बहुत अपना मनमानी करते हैं लोग। अब गाड़ी से हम लोग निकले नहीं थे, और जो पेंट करने वाले होते हैं ना वो आके ज़बरदस्ती बच्चों लोग को लगाने लगे। अब लगा दिया उन्होंने, तो फिर अब उसके बाद चलो 10 रुपये ले लो, नहीं अब एक गाल का 10 और एक गाल का 10, 20 रुपये कौन हिसाब से देते हैं भाई। तो ऐसा है, फिर हम लोग का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था उनसे कि एक तो आपने बिना पूछे लगा दिया, उसके बाद आपने बताया भी नहीं कि एक गाल का 10 है और एक गाल का 10 है, मतलब 20 रुपये है। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, लेकिन फिर कोई नहीं। तो ऐसा है। और ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे, एक तरफ जेंट्स की लाइन थी और एक तरफ लेडीज़ की लाइन थी। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा हमारे इंडिया का फ्लैग नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है। तो ऐसा है, थोड़ा बुरा तो मुझे मतलब एज अ हिंदुस्तानी आप लोग समझ सकते हो कि कैसा लग रहा होगा। लेकिन कोई नहीं, जब परेड शुरू हुई थी तो वो जो जितना भी मेरी मतलब मुझे अच्छा जो नहीं लग रहा था, जो शिकायत थी मुझे, वो सारा दूर हो गया था। और जो एनर्जी आती है परेड शुरू होने के बाद,
एनर्जी मतलब डांस करने में, और मतलब ऐसा लगता है ना कि हम लोग बस बॉर्डर पे ही, ऐसा लग रहा था कि लगता है कि हम लोग बस मतलब लड़ाई करने के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे। वो मतलब एनर्जी आ जाती है, इतना खुशी, मतलब मैं पर्सनली मैं बताऊं मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब और कहीं जाके जो मतलब सुकून ना मिले, आप एक बार बॉर्डर ज़रूर जाना जब भी जाओ अमृतसर, तो वो खुशी आप मतलब खुद से फील कर सकोगे जो मैंने फील की। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, तो ऐसा है। और सब अपने अपने गालों का फ्लैग दिखा रहे थे, तो मस्ती भी चालू थी। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, और आगे ना फिर सिक्योरिटी के लिए चेकिंग भी होती है। जैसे लेडीज़ के लिए अलग लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया, तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ फोर्स जो होती हैं वो चेकिंग वगैरह करती हैं। और उसके बाद फिर आगे अंदर ही एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे तो हम लोग अलग अलग हो गए थे, मतलब जेंट्स और लेडीज़, फिर अंदर जाके ना एक जगह हो गए थे, तो फिर आगे आपको दिखेगा। तो ऐसा है। और बस मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी मैं देख रही हूँ ना ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, तो मुझे जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत मतलब अभी भी वो वाइब्स आ रही है मुझ में। और ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन हमारा झंडा नहीं दिख रहा है। तो ये है, क्या कारण है, आप लोग अगर किसी को पता होगा ये कारण, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मुझे ये बात उस दिन से ये चीज़ थोड़ी खटक रही है कि हमारे हिंदुस्तान का झंडा नहीं था वहाँ। जो बड़ा वाला झंडा होता है वो झंडा, और जो परेड के समय जो झंडा मतलब एक बार ऊपर करते हैं वो तो था ही, लेकिन ये जो बड़ा झंडा जो आपको बहुत दूर से ही दिखता है वो नहीं था। तो वो अगर किसी को पता होगा कि कारण क्या है नहीं होने का, तो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि मुझे आज तक मतलब आज हो गई तारीख 4 तारीख, मुझे आज तक वो बात जाननी है मुझे कि क्यों नहीं था हमारा इंडिया का फ्लैग। तो ऐसा है। ये देखिए, ये है हमारे वहाँ जो एंट्री जो यहाँ यहीं से होती है अंदर की तरफ। तो ये देखिए इंडिया, छोटा सा झंडा आपको ऊपर में दिख रहा है, ये देखिए ऊपर में हमारा तिरंगा है। लेकिन ये जो बड़ा वाला झंडा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि इसके जैसा ही अपना एक झंडा होता है जो बहुत बड़ा सा होता है, जो आपको बहुत दूर से दिखता है, अपने तिरंगे झंडे जो आपको दिखाई देते हैं। तो वो मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे सारे लोग ना, यहाँ जो फोर्स होते हैं ना उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। ये भी अपने में एक प्राउड फील कराता है, हमारे हिंदुस्तान के जो ये सैनिक हैं, इनको सैनिक आप मतलब हाँ फोर्स जो भी हैं, ये जगे रहते हैं तो हम अपने अपने घरों में आराम से सोते हैं। तो ऐसा है, इनको देख के भी एक सही में बहुत इज्जत मतलब खुद से निकलती है इनके लिए, कि मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हमारे यहाँ के जो भी फोर्स हैं, जो भी आर्मी है, बहुत स्ट्रांग हैं। तो मैं तो एज अ इंडियन, एज अ हिंदुस्तानी बहुत प्राउड फील करती हूँ। और ये देखिए यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ आ गए थे, और यहाँ सब कोई बैठे हुए थे, और इसके बाद परेड शुरू होगी। तो वो आप लोग देखिए, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, जो जो बॉर्डर नहीं गए हैं उनके लिए, और जो जो गए हैं तो वो तो अपना मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए।
यहाँ पे बस परेड ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग सब कोई बाहर की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग की तरफ। तो शाम हो जाती है, 6 सवा 6 हो ही जाते हैं निकलते निकलते, मतलब 6:30 तो आप मान ही लो, 6:30 हो ही जाते हैं। ये देखिए शाम हो गई है और आने का मन नहीं करता यहाँ से, इतना अच्छा एनर्जी यहाँ मतलब देखने को भी मिलता है और खुद को फील भी होता है ना कि फिर आने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आना तो है ही घर वापस। तो ये देखिए थकान भी बहुत हो जाती है, इतना चिल्लम चिल्ली होती है कि मतलब गला सबका दुख रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग चिल्लाए जा रहे थे। उधर से फोर्स जो हमारी होती है उनमें से एक जो थे वो बार बार मतलब बोल रहे थे जैसे जय भारत माता की, और हम लोग सारे लोग चिल्ला रहे थे जय ऐसे करके। तो बहुत हल्ला कर रहे थे हम लोग, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए हम लोग गाड़ी से फिर वापस आ रहे थे, ये देखिए तो निकलते निकलते हमें 7 साढ़े 7 हो ही गई थी वहाँ से, मतलब पार्किंग से, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ जैसे चना वगैरह हम लोग खा रहे थे, जिसको मतलब झाल मुड़ी जिसको कहते हैं वो मिल रहा था वहाँ पे। तो सारे हम लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत तेज़ सबको, तो थोड़ा बहुत बस ऐसे ही हम लोग खा लिए थे। और ये देखिए गाड़ी से भैंस को ले जाया जा रहा था, तो मैं भी इसको शूट कर रही थी कि गाड़ी से जा रहा है भैंस। तो ऐसा है, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा ही। और फिर इसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे, हाँ रेस्टोरेंट ही कहेंगे, ढाबा जैसा ही था, लेकिन बहुत अच्छा ढाबा था और इतना अच्छा खाना, मतलब या आप कह सकते हो कि सुबह से कुछ खाने को मिला नहीं था, इसलिए जो भी मिला वो अच्छा ही लगा। लेकिन नहीं, बहुत मतलब सीरियसली बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग किसी पार्टी फंक्शन में गए हुए हैं, उस तरह का खाना था। तो पर प्लेट 150 रुपीज़ का था, और आप बफे सिस्टम टाइप का था, जो भी आपको खाना है आप ले सकते हो 150 रुपीज़ में। तो उसमें आपको थी क्या क्या था, नान था, चावल मतलब पुलाव था, दाल था, मशरूम मटर का सब्ज़ी था, और शाही पनीर थी, और फिर लास्ट में आपको गुलाब जामुन भी था। तो ये सब था। तो मिला जुला के बहुत अच्छा खाना था, 150 रुपीज़ में बहुत अच्छा, मतलब पेट भर के खाना, आपको जितना खाना है उतना खा लो। और बहुत तरह का वैरायटी था, जैसे आप अलग से कुछ मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो। ये प्लेट सिस्टम जो था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत अच्छा खाना था। तो हम लोग बार बार ड्राइवर मतलब जो भैया थे उनको कह रहे थे कि बड़ा अच्छा खाना आपने खिलवाया, क्योंकि उन लोग को पता होता है ना कहाँ खाना अच्छा मिलता है नहीं मिलता है, उन लोग को पता होता है, आते जाते रहते हैं। हम लोग यहाँ रुके हैं अभी पहले ब्रेक पे, इसके बाद सीधे घर जाएंगे। तो भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो बच्चे भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। तो सुबह से बस छुटपुट छुटपुट कुछ अटपटा सा चीज़ ही खा रहे हैं। तो खाना खाने के लिए बस यहाँ पे रुके हैं, सरताज हवेली ये है। तो देखते हैं, अंदर जाते हैं। सबके पेट में हाथी बैल घोड़ा सब कूद रहा है, भूख लगी हुई है सबको। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। में जाओगे ना, सीट वाला नंबर लग रहा था। पूनम, ए पूनम, आयु खा लिया? सुबह का भोजन रात में, सही बात है, सुबह से अभी गया है अन्न पेट में ना। फर्स्ट नाइट का खाना हो गया, अब अगले साल खाएंगे ना जी। आयु मोजा है कर सो गाइस घर आ गए हम लोग, टाइम देख लीजिए। बस न्यू ईयर को वेलकम कर छोड़ के हम लोग आ गए हैं, 10 मिनट और है, बस आए हैं, कपड़ा चेंज किया है हमने। और मेरा ओलू से मिल लो, सब कोई मिला, ओलू से मिल लो,
मेरा ओरी आज पूरा दिन अकेले रहा है मम्मा के बिना, मम्मा के बिना। ओरी ओरी हेलो कर दो ओरी ओरू। इसने खाना भी ढंग ढंग से नहीं खाया था, अभी हम लोग आए हैं तो ये खाना खाया है। वैसे तो हम लोग चाबी दे के गए थे, जैसे भाभी बगल में है ना, तो उनको कि बीच बीच में आके इसको देख ले, पानी वगैरह सारा कुछ, तो वो उनको भी इससे थोड़ा ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गई है ना, तो उन्होंने भी इसको बंद करके नहीं रखा, वो अपने घर लेके चली गई थी। जैसे जितने देर धूप थी तो बाहर हम लोग बैठते हैं गार्डन में, तो उतनी देर इसको बाहर गार्डन में ही खिलाया, और शाम के वक्त उनको कहीं जाना था फंक्शन में, तो इसको घर पे फिर छोड़ के पानी इसका सारा फीड वगैरह दे के गई थी। लेकिन ये बदमाश खाना नहीं खाया था, इसको पता नहीं एक अलग से फील आ जाती है इसको कि लोग कहीं जा रहे हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि सुबह हम लोग यहाँ से निकले थे 6:45 बजे के लगभग, तो ये निकला ही नहीं, मतलब बेड के नीचे जो घुस गया, मतलब एक तरह से होता है ना बच्चे जैसे गुस्सा हो जाता है कि मुझे छोड़ के जा रहा है सब कोई, तो ऐसा इसको हो जाता है, तो ये चला गया था, उसके बाद निकला ही नहीं। और मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि सडनली प्लान बन गया तो जाना पड़ा, तो ऐसा है। तो चलिए अब आपको न्यू ईयर में मिलते हैं, इस साल को बाबे करते हुए, न्यू ईयर का वेलकम करते हुए आपके साथ मिलेंगे। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना। मैंने सोचा था कि न्यू ईयर का फंक्शन कुछ होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इतना टाइम हो गया आने में, तो इतनी थकावट हो गई है कि एकदम अब मन नहीं कर रहा कुछ भी। और इवन मैं फ़ोन को भी अपना स्विच ऑफ करके रखूँगी, क्योंकि फ़ोन आना शुरू होगा तो फिर बंद नहीं होगा, तो स्विच ऑफ कर दूँगी या फिर साइलेंट करके छोड़ दूँगी। जिसको भी विश करना होगा अब सुबह ही करेंगे, तो ऐसा है, बस जाके अब सोएंगे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सुबह 7 बजे के निकले अभी 11:15 में हम लोग आए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल, टिल देन बाय, और बस न्यू ईयर के लिए वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।